नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर SNA स्पर्श में बिल किस प्रकार से बनाएं। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पर अपनी SSO ID पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको लॉगिन किससे करना है? इसमें आपको लॉगिन मेकर या मेकर चेकर जो भी आपने बनाया है, सबसे पहले आपको मेकर की आईडी से लॉगिन करना है। अब ये मेकर चेकर अप्रूवर आपको कहां से बनवाने हैं? इसके लिए आपको आपके संबंधित समसा कार्यालय में संपर्क करना है और वहां पे अपने डीडीओ और जो भी आपके मेकर चेकर आप बनवाना चाहते हैं, एलडीसी यूडीसी, उनकी आईडी को आपको मैप कराना पड़ेगा IFMS 3.0 पर, तब जाकर के आपके रोल एक्टिवेट होंगे। तो अभी मैंने लॉगिन किया है मेकर की आईडी से और मेकर की आईडी से लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक्सेस वर्कप्लेस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डेस्क 1 में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको दिखाई देगी। मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि डेस्क 1 में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको दिखाई देगी। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिसबर्समेंट इंजन पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट में ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप इसको थोड़ा सा जूम साइज में कम करेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि डिसबर्समेंट इंजन में यहाँ पे इस SNA स्पर्श, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो SNA स्पर्श के पेज पर लॉगिन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे हम SNA में लॉगिन के लिए किया करते थे, उसी प्रकार आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा, उस OTP की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। OTP एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप SNA स्पर्श में लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको चेकर रोल दिखाई देगा और यहाँ पे अगर आपको मेकर सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे केस में एक ही आदमी है जिसको मेकर और चेकर बनाया गया है, आपके केस में ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैं मेकर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मेकर रोल सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब हम बात कर रहे हैं कि बिल आपको किस प्रकार से बनाना है। तो बिल बनाने के लिए आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है आइए इन्फॉर्मेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको कितना अमाउंट वहां से सैंक्शन हुआ है, ये अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपकी एजेंसी का नेम आपको दिखाई देगा, एजेंसी कोड आपको दिखाई देगा और व्यू बजट हेड डिटेल पर क्लिक करके आप अपने बजट हेड भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके बजट हेड आपको दिखाई देंगे। इसमें किस बजट हेड में आपको कितना लिमिट हुई है वहां से सैंक्शन और अभी करंट लिमिट आपकी कितनी है, आप यहाँ पे चेक कर लेंगे बजट हेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बिल हम बनाएंगे वो बजट हेड के अकॉर्डिंग ही हमको बिल बनाना है। तो आप यहाँ पे इस चीज को चेक कर लें कि आपके किस बजट हेड में, किस कंपोनेंट में, कौन से सब कंपोनेंट में कितना पैसा सैंक्शन हुआ है, वो ये आप यहाँ से चेक कर लेंगे आइए इंफॉर्मेशन में जाकर के। और आगे भी अगर हिस्ट्री आपको चेक करनी है तो व्यू हिस्ट्री पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब कितना रुपया आपके यहाँ सैंक्शन हुआ है, उसकी वैलिड डेट कितनी है और चार्ज ऑन कब तक है। इस प्रकार की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपको बिल बनाना है, तो बिल बनाने के लिए आपको बिल प्रोसेसिंग टैब दिखाई देगा। इस बिल प्रोसेसिंग टैब पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे बिल क्रिएशन एक ऑप्शन आपको मिलता है। रिजेक्टेड बिल प्रोसेस के जस्ट नीचे ऑप्शन मिलेगा बिल क्रिएशन, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल क्रिएशन का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी एजेंसी का नेम आपको दिखाई देगा, डीडीओ कोड आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखेंगे आपकी स्कीम और कोड आपके यहाँ पे सिलेक्ट है। आपकी स्कीम किस स्कीम में ये पैसा है, जो कि PM श्री के लिए सिलेक्ट है। अब यहाँ पे बजट हेड आपको सिलेक्ट करना है, किस बजट हेड में आपको पैसा खर्च करना है वो बजट हेड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हेड आपको दिखाई देगा, उसमें एलोकेटेड अमाउंट आपको कितना हुआ है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको पे ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद पे मंथ सिलेक्ट करना है। पे मंथ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको बिल डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो पेमेंट मोड नॉर्मल रहना है। बिल टाइप में आप ग्रांटेड एड सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके बजट हेड के अकॉर्डिंग होगी। अगर मेजर वर्क है तो वो उसके जैसा बजट हेड आप सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से बिल टाइप यहाँ पे
आ जाएगा। बिल सब टाइप में एसएनए स्पर्श करेंगे। सैंक्शन क्या आपने डाली है, जो आपने स्कूल से सैंक्शन निकाली है वो उसका सैंक्शन नंबर आपको डालना है और सैंक्शन डेट आपको यहाँ पे डालनी है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, यस अगर आपने उसका बना लिया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेई डिटेल, पेई डिटेल में आपको यहाँ पे ऑल पर क्लिक करना है अगर आपको सर्च करना है, और अगर पर्टिकुलर आप सर्च करना चाहते हैं किसके अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर करना है, किसी वेंडर के में करना है, बेनिफिशियरी के में करना है, तो उसको पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर किस प्रकार से करें उसका वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो अभी जिसको आपने रजिस्टर कर लिया है उसके बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट से ही उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर आप डालेंगे वेंडर और बेनिफिशियरी का जिसको आपने रजिस्टर कर रखा है। तो उसके बाद आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी फर्म है जो पेई है वो आपके सामने सर्च होकर के आएंगे, उसमें से जो आपको सही है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। बिल से आप इसका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी, ये सारी चीजें मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये सिलेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद ऐड सिलेक्टेड इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि वेंडर आपके यहाँ सिलेक्ट होकर के आ गया। अब आपको इसमें अमाउंट ऐड करना है। तो अमाउंट ऐड करने के लिए यहाँ ऑप्शन आपको दिया गया है ऐड अमाउंट, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड अमाउंट का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन होगी जिसमें आप यहाँ ऐड अमाउंट में उसको ग्रॉस अमाउंट आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको डालना है, नेट अमाउंट आपको कितना डालना है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनवॉइस नंबर उसका कितना है वो आपको डालना है, इनवॉइस डेट उसकी क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ऐड डिडक्शन, अगर आपको उसमें से कुछ डिडक्शन भी करना है जैसे जीएसटी वगैरह है, टीडीएस है, वो आप इसमें से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी अगर काटना है, इनकम टैक्स काटना है, टीडीएस काटना है, तो जो भी काटना है तो वो आप यहाँ से ये सर्च कर लेंगे। और चेक टीडीएस इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं आप। इस पे क्लिक करके इसमें चेक टीडीएस भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आएगा ऑप्शन आपको ऐड कंपोनेंट, आपको यहाँ से ये बंद भी मिले, अगर मिलता नहीं है तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ऐड कंपोनेंट आपको दिखाई देगा। ऐड कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है और ऐड कंपोनेंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे और उसमें से आपको जो अमाउंट इसमें से डिडक्ट आपको करना है उसके बाद आप यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें इसकी सैंक्शन हो सकती है, इसके पे इनवॉइस पीडीएफ है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपने इसकी पीडीएफ को बना करके सेव किया हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद ऐड कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे और सॉरी ऐड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए अदर में अगर आपको इसकी सैंक्शन अपलोड करनी है तो सैंक्शन भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, चूज करेंगे। उसके बाद ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो सैंक्शन यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बिल आपका फॉरवर्ड हो गया चेकर के लिए। अब इसका स्टेटस आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो अभी आपने बनाया इस प्रकार का। तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग आइए चेकर। तो चेकर, अब इसी को आपने चेकर बनाया है या फिर आपने किसी अदर एम्प्लॉय को चेकर बनाया है तो आप उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसकी चेकर की आईडी आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। चेकर की आईडी जैसे आप लॉगिन करेंगे तो चेकर का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको बिल स्टेटस में ही ये बिल आपको मिलेगा। बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, बिल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आपको रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी, इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। अब इसको ऑथराइज करने के लिए आप यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ऑथराइजेशन आपको दिखाई दे रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको बिल को ऑथराइज करना है तो बिल प्रोसेसिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आपको ये दिखाई देंगी। इसमें आपको बिल ऑथराइजेशन इस प्रकार का ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल आपको दिखाई देगा।
बिल को चेक करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल बिल की आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि कौन पेई है, कंपोनेंट क्या है, कितना अमाउंट है, कौन कौन सी पीडीएफ अपलोड की है, उनको आप आई बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जब कंप्लीट चेक हो जाए तो इसको आपको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए अगर कोई और डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको फॉरवर्ड टू डीडीओ एंड अप्रूवर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको अप्रूवर को फॉरवर्ड कर देंगे। सेम प्रोसेस ही अप्रूवर के पास रहने वाला है, इसी प्रकार से कि वहां पे भी उनको बिल ऑथराइजेशन में जाकर के इसको अप्रूव करना होता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको एसएनए स्पर्श पर बिल बनाने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एसएनए से संबंधित नए वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।